नमस्कार, न्यू भारत न्यूज में आपका स्वागत है। 2023 को पूरी दुनिया अलविदा कर रही है और 2024 का स्वागत करने के लिए पूरी दुनिया कोई किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। 2024 के वेलकम के लिए कोई किस तरह से कर रहा है। पूरी दुनिया में कोई बार में जा रहा है, कोई डिस्को में जा रहा है, कोई क्लब में जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद में जा रहा है, कोई रेन बसेरों में जाके नया वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है, कोई वृद्धाश्रम में जा रहा है, कोई कहाँ सड़कों पर यातायात के नियम सिखा रहा है। मतलब सबका तौर तरीका अलग अलग है कि 2024 नए वर्ष की शुरुआत कैसे की जाए पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन राजस्थान की राजधानी का एक अलग ही तरीका है नया वर्ष स्वागत करने का और पुराने वर्ष को अलविदा कहने का। तो मैं आ गया हूँ जयपुर में, तो आप देख रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है। नए वर्ष का स्वागत इस तरह से करिए, दारू नहीं दूध से करें नव वर्ष की शुरुआत। तो देखिए कितना अच्छा मोमेंट है कि दारू नहीं दूध से करें नव वर्ष की शुरुआत। शायद ये दुनिया में पहला जगह है जयपुर जहां पर ये कोटेशन लिख के और एक जागरूकता के माध्यम से ये आह्वान किया जाता है कि नए वर्ष का स्वागत इस तरीके से करें, शराब नहीं पिएं, दूध पिएं। क्योंकि अभी हाल ही के जो आंकड़े आए हैं, आप जितनी भी घटनाएं घटित हुई है, आप देखिएगा कि पूरी दुनिया के अंदर जितना क्राइम रिकॉर्ड बढ़ा है उसमें सबसे 40% की भागीदारी इस शराब की है। शराब पीने से लोग बाग मतलब ये सब लोग बेसुध हो जाते हैं और वो आपा खो बैठते हैं। उससे वो किसी की या तो हत्या कर देते हैं या वाहन चलाते चलाते टकरा जाते हैं, जिनसे वो परिवार से जुदा हो जाते हैं। हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर जयपुर की राजधानी के अंदर शराब के नशे ने एक बच्ची को, एक लड़की को मार दिया। वो मालवीय नगर में गिरधर मार्ग के वहां पर रात को क्रिसमस के बाद पार्टी चल रही थी शराब की, लेकिन शराब में इतने मशगूल हो गए कि उनको एक लड़की नजर नहीं आई और उन्होंने गाड़ी को रिवर्स चला दिया और उसको कुचल दिया। पूछिए उसके माँ बाप से उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी होगी। बेचारे गरीब लोगों का पूरा लुट गया। तो ऐसी हैवानियत मत फैलाइए। तो एक अस्थमा सोसाइटी है जयपुर के अंदर, उसका प्रतिनिधित्व डॉक्टर वीरेंद्र सिंह करते हैं और वो जाने माने डॉक्टर हैं। और आज हम बातचीत करेंगे, उन्हीं की सोसाइटी से एक सचिव है कटेजा साहब, धर्मवीर कटेजा जी है, उनसे बातचीत करेंगे। ये इस तरह का उन्होंने आयोजन रखा है आज जयपुर में शाम को पूरे सड़क चौराहे के ऊपर सबको दूध पिलाया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये देखिएगा, पूरे जयपुर के चौराहे हैं वो सज चुके हैं इसी कोटेशन के माध्यम से, दारू नहीं दूध से नव वर्ष की शुरुआत करें। तो अब मैं कटेजा साहब से बातचीत करूंगा। ये मेरे साथ आज आने वाले हैं धर्मवीर जी कटेवा साहब। तो हाँ सर, ये जो स्लोगन है दारू नहीं दूध से करें नव वर्ष की शुरुआत, ये किस मकसद से आपने ये शुरुआत कब से करी और क्या उद्देश्य है? मानव की जब से सृष्टि आई है और मानव ने अपनी माँ के गर्भ से, पेट से जन्म लिया है, तो उसका पहला आनंद वो दूध से ही लेता है। दूध पोषण करता है, दारू जहर है, वो विनाश करती है। और यही आप देख रहे हैं जहाँ पर आप खड़े हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हम हैं। तो करीब 20 साल पहले इसी द्वार पर प्रोग्राम किया गया था, शुरू किया था। वो इसलिए किया गया कि ये था कि यहाँ शराब पीकर, जैसा अभी आप बात कर रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया, एक बच्ची को कुचल डाला, तो शराब पीकर ड्राइव करना, शराब पीकर कहीं पर भी जाना राक्षसी प्रवृत्ति है और वो अपना तो विनाश करती है, लेकिन और भी जो लोग हैं उनका भी मारती और डराती है। देखिए पूरे दुनिया के अंदर जो हाल ही में घटनाएं हुई है उसका भी हम बता देते हैं आपको। जो भी रोड एक्सीडेंट की जो घटनाएं हुई है, सब ये कहते हैं कि ओवर स्पीड से घटनाएं हुई है, लेकिन तमाम आंकड़े ये बताते हैं कि शराब के सेवन से रोड एक्सीडेंट होते हैं और उनकी जान चली जाती है। दूसरी बात, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी यही कहता है, शराब ने दहशत फैला रखी है देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर। और मालूम है जो घटनाएं घटित हो रही है उसका अंदाजा इस तरह से आप लगा सकते हैं। दिल्ली के अंदर निर्भया हत्याकांड होता है, निर्भया हत्याकांड के आरोपी रात को दारू में मशगूल हो जाते हैं
और वो किसी की जान ले बैठते हैं। आप भारतीय परिवारों में जाके देखिए, जो शराबखोरी की लत लग चुकी है वो अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ किस तरह अत्याचार करते हैं। उसका भी एक एनजीओ ने आंकड़ा निकाल के दिया कि कोई परिवार अछूता नहीं है, जो शराबी है उसका परिवार बिल्कुल अछूता नहीं है कि वो बिना अत्याचार के आराम से सुकून से जिंदगी निकाल रहा हो। ये आंकड़े बताते हैं 15 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक महिला को सरकलम कर दिया गया सिर्फ शराब की नशे की वजह से। वहीं तेलंगाना में घटना होती है, ज्यादा शराब पीने से अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को, है ना, कोई जान से मार दिया। फिर बाद में पुलिस वालों को जब होश में आया तो कहा मुझे पता नहीं था। तो ऐसी घटनाएं होती रहेगी तो कैसा होगा। लेकिन राजस्थान के अंदर जयपुर की राजधानी में एक अलग ही मुहिम छेड़ दी है। करीब 20 सालों से ये मुहिम चल रही है कि नए वर्ष का स्वागत दूध से करिए, ना कि शराब से। शराब हानिकारक होती है, शराब एक राक्षस को बता देती है। ताजे आंकड़े बता देता हूं, पिछली वर्ष 30-31 तारीख को इतनी सारे 25 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए शराब बिक्री ने कि इस बार एक्साइज डिपार्टमेंट एक अलग विशेष तैयारी कर रहा है कैसे आमदनी बढ़ाया जाए। सरकार को भी सचेत होना चाहिए, जहां आबकारी नीति को भी एकदम सख्त करना चाहिए, क्योंकि आंकड़े टूटते जा रहे हैं, शराब की बिक्री बढ़ती जा रही है। इस सब का सामना परिवार को करना पड़ता है, परिवार जुदा हो रहा है अपने माँ बाप से। आप ये देखिए, दूसरी बात और बता देता हूं, इस बार जो पूरे साल भर के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट ने राजस्थान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया है शराब की वजह से। अब सेक्रेटरी साहब और कुछ बताना चाह रहे हैं, इनसे भी और ये कुछ बात बताना चाह रहे हैं, सुनिए। राजस्थान में नए साल की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर पर 1 अरब की दारू लास्ट ईयर बिकी। 1 अरब रुपए की राजस्थान में, सिर्फ राजस्थान में। और दूध का प्रोग्राम जब से हुआ है, जैसा आपने बताया, पूरा गुलाबी नगर जयपुर दूधमय है। कम से कम 300 जगह लोग अपने आप मोटिवेट होकर दूध पिला रहे हैं और यही मैसेज दे रहे हैं, दारू नहीं, दूध के साथ करें नववर्ष की शुरुआत। और मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को लेके आए और सब में साथ दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस बारे में। हम चाहते हैं इस बार नई सरकार भी आई है 2023 में और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बने हैं। मोदी ने एक नया चेहरा चुन के भेजा है, शायद वो इस बार कुछ अंकुश लगा पाए, क्योंकि शराब की वजह से परिवार उजड़ जाते हैं और उनके बच्चे दर दर की ठोकरें खाते हैं। वैसे ही मैं एक और कोटेशन दिखाता हूं आपको दर्शकों, आइए कैमरा पर्सन मेरे साथ, कि लिखा हुआ है कि नए वर्ष के लिए संकल्प करें बुराइयों को त्यागने का, सबका जीवन हो खुशहाल, जन जन में फैले जागृति, सफल हो नशा मुक्ति का प्रयास। यह है उत्सव जन जागरण का, हम सब मिलकर करें नशा मुक्त करे समाज। तो इस बार पूरा राजस्थान तैयार है कि इस बार 2024 को हम बिल्कुल नशा मुक्त बनाएंगे और जो घटनाएं हो रही है, आमजन घटनाएं, ठीक है, वो नहीं हो, क्योंकि शराब की वजह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे परिवार उजड़ रहे हैं। देखिए, एक और चीज बताता हूं, दारू लकी ड्रा, ये देखो आज दारू लकी ड्रा भी है। देख कि आप इसको स्कैन करेंगे तो दारू नहीं दूध से करें शुरुआत, 9 वर्ष की शुरुआत। यदि आप स्कैन करेंगे इस QR कोड को तो आपको बहुत सारे इनाम भी मिलेंगे। तो सबको प्रण लेना होगा इस बार कि 2024 में, जो 2023 में जो बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, वो दोबारा से घटित नहीं हो। मेरा भी इस न्यूज चैनल के माध्यम से, न्यू भारत न्यूज के माध्यम से यही आग्रह है आपसे और सभी की तरफ से आग्रह है। कटेजा साहब ने भी अभी आग्रह किया ही है और जो अस्मा सोसाइटी भी आग्रह कर रही है। तमाम एनजीओ, तमाम जो समाज के जो समाज को सुधारक बने हुए हैं, वो भी यही आह्वान कर रहे हैं कि शराब की लत को छोड़िए, नशा मुक्ति को छोड़िए और नई चीज दूध को अपनाइए, पौष्टिक चीजों को अपनाइए, ये इनका कहना है। मेरे साथ डॉक्टर दिलीप सारन हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सालय में डॉक्टर हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि ये कुछ बताने वाले हैं कि शराब की वजह से क्या क्या नुकसान है
जान लीजिएगा। मैं डॉक्टर दिलीप सारण, प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से। शराब जो है हेल्थ के प्रति बहुत ही नुकसानदायक है। आज आए दिन सुनने में आ रहे हैं कि लीवर को ट्रांसप्लांट हो रहा है, लीवर फैटी लीवर हो रहा है। ये बहुत सारी डिजीज है वो शराब के कारण हो रही है और क्राइम तो बढ़ाती है। क्राइम के अलावा जो शरीर का जो शराब पीने वाला है उनकी मानसिकता, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से वो विकसित हो रहा है। उसके कारण से अनेक प्रकार की शरीर में बीमारियां व्यवधान पैदा कर रही है। आज हमारे पास बहुत सारे इस प्रकार के केसेस आते हैं कि नशा से, शराब पीने से उनका लीवर खराब हो रहा है, लीवर को कैसे डिटॉक्स करे जाए और शराब के नशे से लीवर को ठीक करने के या अनेक प्रकार के हॉस्पिटलों में जाके लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट, शराब एक ऐसी केमिकल है जो आपके लीवर पर जाके अटैक करता है। क्योंकि आपके शराब, वैसे आप इंडियंस लोगों के लिए शराब नहीं बनी है, क्योंकि यूरोपीय कंट्री होती है, वो ठंडा प्रदेश होते हैं, उनमें ठंडा प्रदेश में आपको खाना पचाने के लिए शराब का सेवन कराते थे। आज वही, क्योंकि इंडिया में वैसे ही आपका 40-45 डिग्री टेम्परेचर होता है और 40-45 डिग्री शराब का टेम्परेचर और ले लेते हैं तो आपके शरीर में गर्मी और बढ़ जाती है। इसके कारण से आपके शरीर के अंग है, एक एक अंग को खराब करने, किडनी के अनेक प्रकार के शराब पीने वालों को किडनी खराब करने का पूरा श्रेय शराब को जाता है। लीवर खराब होने का, हार्ट अटैक आने का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, ये सारी डिजीज है, ये शराब के कारण से हो रही है। तो इसको, शराब को, हमारे ये जो मुहिम है इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी और राजस्थान युवा संस्था और प्राकृतिक चिकित्सालय की, यही मुहिम है कि दारू नहीं, दूध के साथ करें नववर्ष की शुरुआत। कोई जरूरी नहीं है नववर्ष दारू के ही साथ मनाया जाए। नववर्ष का मनाने का तरीका आप अपने घरों में भी दूध का सेलिब्रेशन करके मना सकते हैं, या आप प्रकृति रूप से आप कहीं अलाव जलाइए, उस रूप में भी मनाया जा सकता है। देखो, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि नव वर्ष की शुरुआत आप अलाव जला के भी आप कर सकते हैं। दारू कितनी हानिकारक है, सभी लोगों का श्रेय जाता है तो वो शराब है। किडनी का डैमेज होना भी शराब को ही जाता है, लीवर का डैमेज होना भी शराब को ही जाना जाता है। मतलब एक्सीडेंट, जो घटनाएं घटित हो रही है और जो अत्याचार हो रहे हैं, जो हत्याएं हो रही है, सब शराब की नशे में हो रहा है। एक और ताजा आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ। पिछली बार 2023 का स्वागत आबकारी विभाग ने 1 अरब की शराब बेच के करवाया था। तो इस बार शायद आबकारी विभाग कितने अरबों की शराब बिकवाएगा तो आप ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रिकॉर्ड तो टूटेगा, 1 अरब से ऊपर जाएगा। राजस्थान के अंदर 1 अरब का टारगेट, तो 31 दिसंबर को 1 अरब की दारू बिकी है। तो इस बार आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि 2024 की शुरुआत कितने अरब की दारू पी के होगी। तो शायद ये कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है हमारी सोसाइटी के ऊपर। तो सबको, सरकार को भी बड़ा जागरूक होना चाहिए और जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि शराब कितना नुकसानदेह है। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, लाखों रुपए का खर्चा आ रहा है, जमीनें बेचनी पड़ रही है उनको, उनके गहने बेचने पड़ रहे हैं, उसकी वजह से उनके बच्चे वंचित हो गए पढ़ाई से, लिखाई से। ये हाल है हमारे भारत देश का। तो शायद इस बार 2024 के अंदर शायद कुछ बदले, यही हम आशा रखते हैं।